की आत्मा को शांति देने से आया। तू पीछे काम चला, आगे जा, आगे वो पानी का दो आप चलो। भैया थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाए ना। सबसे पहले माल्यार्पण करने दीजिए। वो लोग तैयार आओ, तबाह कर बजा पीछे। ये गोल्ड डिपो परिवार है साहब। गोल्ड डिपो में पवन सिंह जी का आगमन हो गया है। से होनी चाहिए आवाज, पवन भैया जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। चाली पवन दरों की, चाली पवन दरों की जियो से। हेलो और भाई भैया फिर भोजपुरी के महानायक, हम सबों के चहेता, हम सबों के आज गोल्ड डिपो सखरा में आप सबों का बेटा, आप सबों का भाई, विश्व भोजपुरी का महानायक जो महेंद्र मिश्र बिहारी ठाकुर के बाद जिन्होंने भोजपुरी का नाम ऊंचा किया, तो वो है पावर स्टार पवन सिंह जी। एक जोरदार तालियां बजा के सम्मान बढ़ा दीजिए पवन सिंह जी का। और ये मंच हवाले करूंगा साहब कि मैं उस मां को प्रणाम करता हूं जिस मां ने काराकाट की जनता को ऐसे बेटा को सौंप दिया, आपके पीछे आकर खड़ा है और गरीबों का दुख दर्द समझने वाला। तो आप एक जोरदार तालियां बजा के सम्मान बढ़ा दीजिए। है भैया, नेटवर्क वही होता है जहां पर टावर होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में पावर होता है। भैया प्लीज एक बात, मैं पवन भैया के लिए दो शब्द निवेदन करूंगा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, ईमान से हम बन जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। जिस घर में की कदर न हो साहब, हमें कोई व्यवहार अच्छे नहीं लगते। एक तालियां बजा के पवन सिंह जी के लिए, भैया जिंदाबाद। डिम्पल जी, डिम्पल राठौर, अगर मेरी आवाज जा रही है तो बंद कराए। डिम्पल जी, पप्पू जी कृपया आ जाए, 100 लेकर के आइए और अंक मंत्र लेकर सम्मानित कीजिए। राजन जी, पप्पू और डिम्पल जी, अगर आवाज आ रही है कृपया, और ये सम्मान अपने मुखिया करते हुए पहुंचे। और इसी तौर पर देखिए, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, आसमान से गिरा हुआ सितारा जमीन में नहीं गिरता, गिरता है शौक से समंदर में दरिया, कोई समंदर कहीं दरिया में नहीं गिरता। तेरा हमारा भी समंदर आता है। पप्पू भैया सम्मानित करेंगे। मुन्ना जी सम्मानित करेंगे पवन जी को। मुन्ना जी सम्मानित करते हुए लाल कौल। और मैं चाहूंगा पवन जी आप शुरू हो जाए, क्योंकि आवाम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और आप शुरू हो जाइए। मंच पे थोड़ा साफ हो जाइए। हेलो दिलीप भैया, थोड़ा साउंड बढ़ाइए भैया के साथ। वो वाला जो माइक है उसका आवाज बढ़ाइए। हेलो हेलो, बढ़ावा बैठेंगे। हेलो, हेलो, थोड़ा बेस कम करके टोन बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा डिले दे दो भैया। मंच के उपस्थित हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, और मंच के सामने हमारे जितने भगवान हैं,
भोजपुरिया जनता को मैं भगवानी बोलता हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। भगवान इसके लिए बोलता हूँ, थोड़ा माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आज डेहरी ग्रामीण सभा ग्रामीण क्षेत्र में भी मेरा सभा था, रोड शो मैं नहीं कर पाया। वो सब परिवार से क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा तबीयत गर्म हो गया है, क्या है लेकिन किसी भी हालत में रहो, दोनों परिस्थिति में रहूं भैया, मैं जब आप सबके सामने खड़ा होता हूं, आपका एनर्जी देखता हूं तो मेरा भी मन बम हो जाता है। मैं इसके लिए आपको भगवान बोलता हूं भैया, न जाने कितने पवन बाजार में, इंडस्ट्री में, दुनिया में घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। बट आप सब ने एक साधारण परिवार के लड़के को आपने गायक बना दिया। अरे ऑपरेटर का बोला उसके बाद आप सबने नायक बना दिया कि आज पवन दुनिया में किसी भी कोना में खड़ा होकर शूटिंग करता है तो कोई भी आता है बोलता है सर एक सेल्फी प्लीज। इसलिए मैं आप सभी को भगवान बोलता हूँ। आप सब हमारे भगवान। जीवन की तीसरी पारी आप सभी के बीच में खेलने आया हो, खेल रहा हो। मेरी माँ आशीर्वाद देके भेजी है, आदेश देके भेजी है कि अब मेरा बेटा पवन काराघाट का बेटा है। मैं आज भी पवन को मारती हूँ अगर गलती करता है तो, और काराघाट की जनता का यह अधिकार है सोच भी रखते हैं तो आप भी मेरा कान पकड़ सकते हैं और समझा सकते हैं बेटा मेरा भाई, ये गलत रास्ता है, तुमको इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये सही रास्ता है, तुमको इस रास्ते पे चलना है। और मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, इतना जरूर भरोसा रखिएगा कि पवन आपकी उम्मीद में कभी पानी नहीं फेरेगा। काराकाट की जनता की खुशी के लिए अगर पवन को जान भी देना होगा ना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वोट मांगने के लिए पवन ऐसी बातें सब बोल रहा है, नहीं। मैं अपने जीवन में कभी बनावटी काम नहीं किया हूँ। अगर बनावटी काम किया होता पवन तो शायद आज के समय में पवन का नाम था पे हो गया होता। मेरे लाइन में, मेरे जीवन में, मेरे संघर्ष में जितना पवन को धक्का मिला, जितना चोट मिला, इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर वो चोट एक ही दूसरे कलाकार को लगा होता तो शायद वो नाम था में हो गया होता। बट आज भी पवन आप सबके बीच में खड़ा होता है तो ऐसे गरजता है। क्योंकि इसलिए गरजता है क्योंकि आपका आशीर्वाद पवनवा के सर पे है। सत्य का नाम डगमगा सकता है पर उसे कोई डुबा नहीं सकता। तो अच्छा, ये कड़कती धूप में, ये तपती गर्मी में कि वो कहा था कि ये पवन सिंह को देखने के लिए खाली मोबाइल पे सेल्फी लेने के लिए सब पीछे पड़े हैं, ये वोट नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो बोले हैं कि ये वोट नहीं है, ये क्या है आप बताइए। ये उनका कहना क्या सही है क्या कि ये वोट नहीं है? कोई भाई, कोई बहन, कोई चाचा छूटे नहीं, सब लोग बोलिए क्या
क्या ये वोट नहीं है? इनाम क्या मिला है आप सभी को? ये सेल्फी के लिए है, ग्लैमर की दुनिया है, ये खाली पवन को देखने के लिए। ये वोट थोड़ी है। वोट है, वोट है। मैं मानता हूँ अगर वो बोले हैं ये वोट नहीं है तो फिर वोट क्या होता है? भाई गार्जियन लोग का किसने डाला सब वोट? आपन लागत लगा के, आपन लागत लगा के घुमावे के चाहता है दोनों भाई हमें नहीं खत्म मिला। लेकिन पवनवा एक गाड़ी से अपना होटल से निकला था और 100 गाड़ियां रोड पे चलने लगी। तो क्या ये वोट नहीं है तो क्या है? बनावटी बना 1 घंटे में दिख जाता है, सच्चाई छुपती नहीं है। अगर ये बनावटी बना होता तो ये हमारे भाइयों का आशीर्वाद जो है ये बौछार के रूप में पवन के ऊपर बरसता नहीं। मेरा यही मानना है कि जिस औलाद के ऊपर, जिस बेटे के ऊपर बड़े बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद हो और हमारे नौजवान भाइयों का साथ हो, उसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ, मैं तो कल्पना भी नहीं किया था कि आप सबके बीच में हम इतना बोल पाएंगे। भाई किसी का ये भी कहना है, भाई हमारा सुन ले, किसी का ये भी कहना है क्या करिएगा हम मंत्री बन गए इसके लिए आप सबसे लगाव रखना भूल गए। हम मंत्री बन गए तो आप लोगों से लगाव रखना भूल गए। अरे जीवन में आप कुछ भी बने हैं तो बनाया कौन है? तो जो बनाया है आप उसी को भूल जाएंगे। पवन को आपने गायक बनाया, आपने ही पवन को नायक बना दिया, तो क्या पवन गायकी भूल गया? नहीं, मेरे जीवन में पहला प्यार मेरा गायकी है, इसके बाद ही कुछ है। लव यू क्यों मेरा भाई? बताइए, बोलते हुए भी सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप सब ने मुझे गोदी में उठा के छत पे बैठा देंगे तो मेरा संस्कार क्या है कि मैं आसमान खाली देखूं, जमीन भूल जाऊं? हमेशा दिल और दिमाग में बैठा दीजिए, पहले जमीन, इसके बाद ही दुनिया में कुछ होता है। मैं कुछ भी बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊंगा, बट आप ही बनाएंगे, आप ही बनाए हैं और आप ही बनाते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा। हेलो, 18 से 25 साल वाले जो 30 साल वाले लड़के हैं वो सब लफुए हैं। उनके नजर में बोल रहा हूँ कि ये लफुए हैं और ये लफुआई का ताकत 1 तारीख को दिखना चाहिए। ये भी बता दूं, ये लड़के, ये शक्ति हमारे नौजवान आपके नजर में लफुआ हो सकते हैं पर पवन सिंह के लिए जान है। नौजवान ही हमारे देश की शान है और नौजवान ही देश में कुछ बदलाव लाए थे, लाए हैं और लाते रहेंगे। भैया, जात पात से उठना है। मैं हमेशा, आपने कभी सिंगिंग को लेके, गायकी को लेके, एक्टिंग को लेके, फिल्म को लेके पवन को कभी कास्टिज्म करते हुए आपने देखा है?
मदरेसन फैलाने का काम कभी कौन किया है क्या? हाँ, अगर कहोगे सबको नहीं बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन केहू का इंसान के लिए इशारा काफी होता है। आप भी समझ रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे। जब व्यूज बंद हो TRP गिरी तो पवन के खुद पवन बोलिए ना। ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है। इतिहास खोल दूंगा 1 मिनट में। कौन क्या था, कौन क्या है और कौन क्या होगा। बट मैं चाहता हूं कि चुप रहो, चुप ही रहना है। वो लोग के सपोर्टर केहू के वहां तक ये नचनिया विकास करेगा। और जो आप अप्रोच लगा के जिसको बुला रहे हैं, बुलाने वाले हैं, बुलाने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं? इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना ही बोलूंगा। हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए भैया। ये जात पात करके कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जिसको जातिवाद फैलाना है वो फैला के रहा है। और हमारा काम क्या है? आपस में लड़ते रहना। हम बड़ा मेरे दिल में एक अरमान है, काराकाट लोकसभा से एक ही आवाज निकले, एक ही आवाज उठे जो दुनिया में गूंज उठे। इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। मुझे जो ऑफर मिला आप सब देख रहे हैं, वहीं पे शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या बोले? मैं भी फिल्म में डकैती की हूं तो क्या मैं डकैत हूं? सब कोई गाना गाते, कोई असर नहीं हुआ। पवनवे के गाने वाला हो जाएगा। क्या तो मैं बंगाल की औरतों का इज्जत नहीं करता हूँ? ये कौन सा भाई? हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा कलाकार है जिसके नाम के पीछे या आगे स्टार लगा है वो बंगाल के ऊपर गाना नहीं गाया है? ये तो एक कवि का भाव है, ये तो एक कवि का भाव है। कहाँ तुकबंदी कैसे मिल गया? लिख दिया आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ना, तो ये तो सिंगर गा दिया तो क्या उससे मुझे नफरत हो गया? ये भाव है, इसको रील में रहने दिया जाए। रियल कुछ और होता है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप सब अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए, विजयी बनाइए, कैंची छाप पर बटन दबाइए। और ये मेरा वादा है, काराकाट की जनता के खुशी के लिए पवन को जान भी देना होगा तो खुशी एक कलाकार हूँ, अपने बनाया है। मैं इसी काराकाट में एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बनवाऊंगा जिसमें हमारे कुछ नौजवान भाइयों को उनकी रोटी भी मिलेगा।